हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नवल सर की इस नए वीडियो में। आज हम दोस्तों बात करने वाले नए चैप्टर पर, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल यानी केमिस्ट्री अर्थात रासायनिक अभिक्रिया, काइनेटिक्स यानी वेग। तो यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, इस चैप्टर के अंतर्गत हम अभिक्रिया का वेग और उस अभिक्रिया को कौन कौन प्रभावित करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको एक अभिक्रिया का वेग समझाता हूं। वेग देखिए, हम लोग ये मानते हैं कि एक अभिक्रिया हो रही है जिसमें रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक से प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद बनते हैं। तो मैं टाइम बराबर जीरो पर अभिक्रिया को शुरू कर रहा हूं। मान लो जब अभिक्रिया शुरू हो रही है उस टाइम मैंने टाइम वॉच देखा तो अभिकारक था आपका कितना, 10। और जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है तो उत्पाद कितना होगा, 0। टाइम बराबर 1 पर समय बराबर 1 पर अभिकारक में कमी, मान लो 2 की कमी, तो उत्पाद में 2 की वृद्धि। अब टाइम बराबर 2 पर देखा, अभिकारक में और 2 की कमी, उत्पाद में 2 की वृद्धि। टाइम बराबर 3 पर उत्पाद में और 2, अभिकारक में और 2 की कमी और उत्पाद में वृद्धि। टाइम बराबर 4 पर अभिकारक में और 2 की कमी, उत्पाद में 2 की वृद्धि। और टाइम बराबर 5 पर अभिकारक बिल्कुल खत्म यानी 0, उत्पाद पूरा बन चुका। मतलब जैसे जैसे अभिक्रिया होती है वैसे वैसे अभिकारक में क्या आती है, कमी आती है, जबकि उत्पाद में क्या आती है, वृद्धि होती है। उत्पाद में वृद्धि होती है और अभिकारक में कमी आती है। तो इस अभिक्रिया के वेग को हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो अभिक्रिया का वेग हम लिख सकते हैं वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में हुआ परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइड बाई परिवर्तन में लगा समय। और दूसरा वेग लिख सकते हैं, ये अभिकारक के लिए हो गया। दूसरा वेग हम लिख सकते हैं वेग बराबर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। ठीक है दोस्तों, हम अभिक्रिया के वेग को 2 प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन परिवर्तन में लगा समय। दूसरा वेग लिख सकते हैं हम उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन
परिवर्तन में लगा सकें। मान लो अभिकारक की सांद्रता में फॉर्मूला लिखते हैं, अभिकारक की बाद की सांद्रता R2 माइनस के पहले की सांद्रता R1 डिवाइड बाय T2 माइनस के T1। दोस्तों मैं बता दूं, यदि मुझे मान लो अभिकारक की सांद्रता का वेग निकालना है तो मैं टाइम बराबर 1 पर और टाइम बराबर 4 के बीच में अभिकारक की सांद्रता का वेग निकाल रहा हूं। मान लो टाइम बराबर 1 पर जो आपका समय है वो T1 है और टाइम बराबर 4 पर जो आपका समय है वो T2 है। ऐसे ही टाइम बराबर 1 पर जो अभिक्रिया की सांद्रता है वो R1 है और जो टाइम बराबर 2 पर अभिक्रिया की सांद्रता है वो R2 है। तो लिखते हैं R2 कितना आपका 2 माइनस के R1 कितना है आपका 8 अपॉन में T2 माइनस के T1 कितना है 4 और T1 कितना है 1। यहां से आपका निकलेगा माइनस के 6/3 यानी माइनस का 2। तो जो वेग निकल के आया अभिकारक के लिए जो वेग निकला वो कितना निकला माइनस का 2। ऐसे अगर हम उत्पाद के लिए निकालें तो वेग बराबर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन यानी P2 माइनस के P1 अपॉन में T2 माइनस के T1, मतलब बाद की सांद्रता माइनस पहले की सांद्रता। तो यहां पर मान लो T बराबर 1 समय के लिए उत्पाद की सांद्रता कितनी है, ये मान लो P1 है और T बराबर 4 के लिए T1 के लिए आपकी उत्पाद सांद्रता P1 है और T2 समय के लिए आपकी उत्पाद की सांद्रता कितनी है P2 है। समय वही रहेगा जो पहले है, मान लो पहले वाले समय पर ही हम अभिक्रिया का वेग देख रहे हैं, समय वही है T1 और T2। बस यहाँ पे क्या हो रहा है, हम उत्पाद के लिए देख रहे हैं, पहले किसके लिए देखी थी अभिकारक के लिए। तो उत्पाद के लिए देखेंगे तो P2 कितना आपका 8 माइनस P1 कितना है 2, T2 कितना है 4 माइनस T1 कितना है 1। यहां पे आपका निकल के आएगा 6/3 यानी प्लस का 2। देखो यहां पर दोनों में जो वैल्यू निकल के आई है दोनों की सेम है, बस अंतर किसका है चिन्ह का। यहां पर माइनस का चिन्ह है और यहां पर प्लस का। वैल्यू दोनों की सेम है। हमें पता है जिस दर से अभिकारक में कमी होती है उसी दर से उत्पाद में वृद्धि होती है। जिस दर से अभिकारक में कमी आई है उसी दर से उत्पाद में वृद्धि हुई है। मान लो अभिकारक में 2 की कमी हुई तो उत्पाद में 2 की वृद्धि हुई। जब अभिक्रिया होती है तो अभिकारक हमेशा कम होते हैं और उत्पाद बनते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए इस मान की, इस माइनस चिन्ह की, अगर हमें चाहिए कि दोनों की वैल्यू सेम हो, माइनस चिन्ह भी सेम, मतलब दोनों के चिन्ह भी सेम हो, तो हम क्या करते हैं इस चिन्ह को सेम करने के लिए इसमें अलग से एक एक्स्ट्रा माइनस लगा देते हैं। इसे अच्छे से याद रखना, इसमें अलग से एक एक्स्ट्रा माइनस लगा देते हैं, इसमें अलग से एक एक्स्ट्रा माइनस लगा देते हैं।
तो इस माइनस से माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और ये हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं कि देखो रासायनिक बलगत की, जो इंग्लिश में इसको बोलते हैं केमिकल किनेटिक्स, केमिकल यानी रासायनिक अभिक्रियाएं, कैनेटिक्स यानी वेग, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रासायनिक बलगत की कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको एक अभिक्रिया के वेग को कुछ इस एग्जांपल से समझाया है कि मान लो एक अभिक्रिया रिएक्टेंट यानी रिएक्टेंट अर्थात अभिकारक से प्रोडक्ट यानी उत्पाद बना रही है। तो मान लो t बराबर 0 समय पर जब हमने अभिकारक को एकत्रित करके रख लिया है, अभी अभिक्रिया शुरू नहीं की है, उस टाइम बहुत मान लो हमने शुरू किया 0 है, तो वहां पर अभिकारक पूरे के पूरे कितना है 10। अब मान लो और उत्पाद कितना है 0। अगर वही मैं फिर अभिक्रिया शुरू करूं तब t बराबर 1 समय पर जो अभिकारक की सांद्रता होगी वो कितनी होगी 8, मतलब 2 की कमी, तो उत्पाद 2 की वृद्धि। t बराबर 2 समय के लिए 2 समय के लिए अभिकारक में 2 की और कमी तो उत्पाद में 2 की वृद्धि। t बराबर 3 समय के लिए अभिकारक में 2 की और कमी तो उत्पाद में 2 की वृद्धि। t बराबर 4 समय के लिए अभिकारक में और 2 की कमी उत्पाद में 2 की वृद्धि। और t बराबर 5 समय पर अभिकारक पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं और उत्पाद पूरी तरह से बन जाते हैं। अब इसके लिए हम वेग दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। पहला वेग हमने किसके लिए लिखा है अभिकारक के लिए, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन मतलब R2 माइनस के R1 वेग बराबर बाद की सांद्रता माइनस के पहले की सांद्रता बट्टे T2 माइनस के T1 बाद का समय फिर पहले का समय। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने आपको बताया जो आपका T1 समय और T2 समय पर अभिकारक की जो सांद्रता है वो R1 है और R2 है। तो यहाँ पर लिखा है R2 माइनस के R1। R2 आपका कितना है 2, जबकि R1 कितना है 8। T2 कितना है आपका 4, जबकि T1 कितना है 1। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 6/3 यानी 6/3, वो भी किसका आएगा फिर निकल के माइनस का 2। ऐसे हमने उत्पाद के लिए भी लिखा वेग, तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। तो यहाँ पर आपका उत्पाद देखो T1 समय पे मान लो उत्पाद आपका है P1 और T2 समय पे मान लो उत्पाद आपका है P2। तो आपका जो फॉर्मूला है वो है P2 माइनस के P1 अपॉन के T2 माइनस के T1। P2 कितना है 8, जबकि माइनस के P1 कितना है 2। T2 कितना है 4, जबकि T1 कितना है 1। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6/3 बराबर 2। देखो मान दोनों के सेम है, यहाँ पर माइनस का 2 है जबकि यहाँ प्लस का 2। तो इससे ये हमें पता है कि अभिक्रिया जो अभिकारक होते हैं उनमें क्या होती है उनकी दर धीमे धीमे दर में कमी आती है, वो धीरे धीरे कम होते हैं जबकि उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। अभिकारक की सांद्रता में कमी और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो अब मैं आपको इसको लिख सकते हैं हम ऐसे वेग बराबर डेल आर अपॉन के डेल टी एक्स्ट्रा माइनस के साथ। ठीक है दोस्तों, एक्स्ट्रा माइनस के साथ जो डेल आर है वो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन है और डेल टी परिवर्तन में लगा समय। ऐसे अगर इसके लिए लिखना चाहें तो ये आपका हो जाएगा वेग बराबर डेल पी अपॉन के डेल टी। जो ये डेल्टा है ये आपको परिवर्तन बता रहा है, पी आपका उत्पाद है, तो ये आपका है उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे परिवर्तन में लगा समय। यहाँ पे मैं आपको लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि जो डेल आर है वो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन है। यानी R2 माइनस के R1।
ठीक है। अगर डेल पी की बात करें तो जो डेल पी है वो आपका उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन, यानी P2 माइनस के P1। ठीक है दोस्तों। और मैं आपको एक जानकारी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी हमने ये औसत वेग पढ़ा है। अभी हमने ये औसत वेग क्या पढ़ा है? औसत वेग, औसत वेग। ठीक है दोस्तों। अब इससे आगे हम तो दोस्तों अब मैं लिख देता हूं इसकी लैंग्वेज। किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में वेग परिवर्तन में समय का भाग देने पर उस अभिक्रिया का औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी समझ में आया होगा कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में वेग परिवर्तन में समय का भाग देने पर अभिक्रिया का औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। अभी मैंने आपको बता दिया, मान लो चलो अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है उसमें समय का भाग देने पर क्या निकल के आता है? औसत वेग। उत्पाद की सांद्रता में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसे समय से भाग देने पर क्या निकल के आता है? औसत वेग।